महिला को लगी गैर मर्दों की लत और ऐसे में बने कई आशिक और 2 पति और हुआ एक कत्ल। नमस्कार, इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से और आज की जो सच्ची घटना है वो है राजस्थान की। रात के लगभग 12 बजे हुए थे। राजस्थान के जिला कहिरथल के पास से जो है एक व्यक्ति गुजर रहा था जो देखता है कि एक डेड बॉडी जो है वो एक हट के पास, एक झोपड़ी के पास पड़ी हुई है जिसका गला कटा हुआ है। और ऐसे में वो नज़दीकी पुलिस थाने में जो है कंप्लेंट करता है, कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है और पुलिस को जानकारी देता है कि किस तरीके से एक डेड बॉडी उसे यहाँ पर मिली है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, रात के 12 बजे हुए थे, पुलिस जो है शनाख्त करना शुरू कर देती है। ये बात है 24 जून 2024 की। पुलिस जैसे ही जांच पड़ताल शुरू करती है, देखती है कि उस व्यक्ति की उम्र लगभग 35 साल लग रही थी। और इसके बाद थोड़ी सी और आगे पुलिस जाती है, उन्हें एक नया हेलमेट लगभग 50 मीटर दूर एक हेलमेट गिरा मिलता है। और उस हेलमेट को जब्त करने का कारण ये भी था क्योंकि नया हेलमेट है, ऐसे कौन क्यों ही सड़क पर इसे फेंकेगा, कि क्या इसका क्राइम सीन से कोई लेना देना तो नहीं। रात की 12 बज चुकी थी तो पुलिस उस समय जो है शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज देती है। अगले दिन एफएसएल की टीम्स, डॉग स्क्वाड सब लोग आते हैं और तफ्तीश जो है उसे शुरू कर दिया जाता है। कुछ ही दूरी पर जब जाते हैं तो एक वाहन की नंबर प्लेट जो है पुलिस को गिरी हुई मिलती है। और उसके बाद 150 से 200 मीटर जब और आगे पुलिस जाती है तो उन्हें एक बिना नंबर की स्कूटर खड़ी मिलती है। अब पुलिस के पास छानबीन करने के लिए मात्र 3 चीज़ें थी, एक बिना नंबर की स्कूटर, एक नंबर प्लेट और साथ ही साथ एक नया हेलमेट और साथ में वो डेड बॉडी जिसका गला कटा हुआ था। अगले दिन इन्हीं सबूतों के आधार पर, इन्हीं चीज़ों के आधार पर पुलिस जो है अपनी तफ्तीश शुरू करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि गला काटकर व्यक्ति का मर्डर किया गया है। पहले पुलिस को लगता है कि शायद ये कोई लूटपाट की वारदात रही होगी क्योंकि कोई भी मारपीट व्यक्ति के साथ नहीं की गई थी, शायद लूटने के लिए उसका गला काटा गया होगा। उसके बाद जैसे ही पुलिस उस नंबर प्लेट के बारे में सर्च करती है, जो एड्रेस उन्हें मिलता है वो मिलता है सिरसा का। हरियाणा में जो सिरसा पड़ता है वहाँ पर पता चलता है कि ये जो नंबर प्लेट है ये शशि नाम की एक महिला के नाम पर ये नंबर रजिस्टर्ड है। जैसे ही जो पुलिस है वो शशि को तलाश करने के लिए सिरसा पहुँचती है, वहाँ पता चलता है कि शशि तो है यहाँ से काफ़ी साल पहले जा चुकी है। शशि को पहले प्यार होता है, वह शादी करती है लगभग 2019 में अपने पति से जो कि सिरसा का रहने वाला था। 2022 में उसकी गुड़िया होती है और गुड़िया होने के बाद ही शशि को किसी और से प्यार हो जाता है जो कि सिरसा में ही गार्ड का काम किया करता था, जिसका नाम था इंद्रपाल। शशि को जैसे ही प्यार होता है वह अपने पहले पति को तलाक देती है, अपनी बेटी को लेकर दोबारा इंद्रपाल से शादी कर लेती है और इंद्रपाल और शशि सिरसा छोड़कर राजस्थान जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। और राजस्थान में दोबारा से इंद्रपाल जो है अपनी गार्ड की नौकरी कर रहा था, साथ ही साथ शशि भी नौकरी करना शुरू कर देती है। वहाँ पर उसे इंद्रपाल से भी एक बेटा होता है। और ऐसे में जब वो घर पे रह रही थी, जैसे उसका बेटा हुआ तो वो काम पर नहीं जा रही थी कुछ दिनों से। और जिस सोसाइटी में इंद्रपाल और शशि रह रहे थे उसी सोसाइटी में ऊपर 2 और लड़के रहा करते थे। आते जाते उनसे वह जो है शशि की ओर देखा करते थे और शशि जहाँ भी काम करती थी वहीं किसी न किसी से उसका अवैध संबंध जो है वह बना लेती थी। उसे एक व्यक्ति से प्यार होता, 2 से होता, ऐसे करके ना जाने कितने लड़कों से शशि के अवैध संबंध थे। अब आते जाते जब वो दोनों लड़के, जिनमें से एक का नाम कुलदीप था जो कि फरीदाबाद का रहने वाला था, दूसरे का नाम महेश था, वो हैदराबाद का रहने वाला था, वो दोनों वहाँ पर नौकरी करते थे आनंदा सोसाइटी में जो कि राजस्थान में ही थी, खैरथल में। वहाँ पर शशि जहाँ अपने पति के साथ रह रही थी वहीं ऊपर वाले कमरे में जो है वो लोग रहा करते थे। ऐसे में आते जाते जब भी वो शशि को देखते तो उससे बातचीत उसकी शुरू हो गई और दोनों ही जो है शशि से प्यार कर बैठे। जैसे ही अब
इंद्रपाल नौकरी करने के लिए बाहर जाया करता, वैसे ही ये दोनों शशि से मिलने जुलने आया करते, उसके साथ अवैध संबंध बनाया करते। हालांकि दोनों के दोनों रूममेट्स थे। इंद्रपाल को धीरे धीरे लगने लगा कि शशि जो है उससे दूर हो रही है। जैसे ही इंद्रपाल इस बात का पता लगाने की कोशिश करता तो उसे समझ में आता कि शशि का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। जैसे ही वह शशि पर रोक टोक करनी शुरू करता तो उनकी रोज रोज बहस होने लगी। ऐसे में एक दिन शशि बिना बताए अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से गायब हो जाती है। अब पुलिस शशि के पहले पति के गांव से जैसे ही शशि का एड्रेस पता कर राजस्थान पहुंची, आनंदा सोसाइटी में पहुंची, तो वहां पता लगता है कि शशि 15 दिन पहले ही यहाँ से गायब हो चुकी है। और जैसे ही उसका और पता किया गया, पुलिस ने और तफ्तीश की, पता चला साथ ही में थोड़ी ही दूरी पर एक और सोसाइटी है। उस सोसाइटी में फिलहाल शशि रह रही है अपने दोनों बच्चों के साथ। जैसे ही पुलिस वहां शशि तक पहुंचती है, शशि से पता किया जाता है कि तुम्हारे पति की डेथ हो चुकी है, डेड बॉडी हमें मिली है, जो कि उसका अभी जो रिसेंट उसका पति था इंद्रपाल। क्योंकि जब पहले पति के गांव में पुलिस गई, वहां से पता चलता है कि इसी इंद्रपाल के साथ शशि शादी कर राजस्थान शिफ्ट हो चुकी है। वहां से गांव वाले बताते हैं कि ये तो इंद्रपाल है, इससे आखिरकार क्या हुआ। तब जाकर पुलिस पूछती है शशि से कि आखिरकार तुम्हें पता भी है या नहीं, और तुम 15 दिन से ना अपने घर गई हो, तुम यहाँ पर रह रही हो, तुम्हारे पति की डेथ हो चुकी है, तुम्हारा स्कूटर ऐसे ऐसे करके मिला है। जैसे ही शशि से पूछताछ शुरू होती है, शशि किसी भी चीज का जवाब नहीं दे पाती। पुलिस थोड़ी सी और तफ्तीश करती है, उसके पूरे कॉल लॉग्स निकालते हैं, तो ना जाने कितने लोगों के साथ उसका संबंध जो है वो सामने आते हैं। शशि के अवैध संबंध सामने आते हैं। जहां वह काम करने जाया करती थी, वहां पर भी उसने काफी सारे लोगों से अवैध संबंध बनाए हुए थे। और ऐसे में बाद में पता चलता है कि उसने साथ ही वाली सोसाइटी में इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि कुलदीप और महेश दोनों को इंद्रपाल की रोक टोक पसंद नहीं आ रही थी, और उसे वह किराए का मकान दूसरी सोसाइटी में लेकर दे देते हैं। और रेगुलर 15 दिन से वहां पर आराम से शशि के पास जा रहे थे, उसके साथ अवैध संबंध बना रहे थे। और ऐसे में जब इंद्रपाल को पता चलता है, वह अपनी पत्नी को ढूंढ ढूंढ के थक जाता है। वह कुलदीप और महेश से मदद मांगता है। वे कहते हैं एक बाबा है जो चुटकी बजाते ही बता देंगे कि शशि और बच्चे कहां पर हैं, फोटो देखते ही। तो वह इंद्रपाल को स्कूटर पर बिठाकर ले जाते हैं। और जैसे ही थोड़ी आगे जाते हैं, वहां जाकर पीछे बैठा व्यक्ति इंद्रपाल का गला काटकर उसकी जो डेड बॉडी है उसको वहीं पर फेंक देते हैं। थोड़ी आगे चलकर वह नंबर प्लेट तोड़कर फेंक देते हैं, और थोड़ी आगे चलकर वह स्कूटर भी तोड़कर फेंक देते हैं। और उन्हें लगता है कि इस मर्डर का किसी को भी पता नहीं चलेगा, कि अब इंद्रपाल का किस्सा उन्होंने समाप्त कर दिया और अब शशि के साथ वह दोनों रूम पार्टनर खुशी खुशी अवैध संबंध हमेशा के लिए बना पाएंगे। लेकिन पुलिस के हाथ ऑब्वियसली लंबे होते हैं, कानून के हाथ लंबे होते हैं। कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। ये गुत्थी जब सारी की सारी सुलझी तो पता चला 100 से ज्यादा लोगों के साथ शशि अवैध संबंध बना चुकी थी आज तक। और अभी फिलहाल उसके जो दोनों बच्चे हैं उन्हें CWC को सौंप दिया गया है ताकि उनका भविष्य खराब ना हो। शशि, कुलदीप और साथ ही साथ महेश तीनों फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। प्रशासन से भी हमारी यही अपील रहेगी कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिलहाल इस केस में जो है सुनवाई चल रही है। आप लोगों की इस पर क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।